महानगरों में एक जाना जाता है पटना। लेकिन जिस समय बिहार पटना था, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पाटली ग्राम। एक छोटा सा, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। इस गंगा नदी के किनारे, ये कौन सी नदी है? गंगा। इस नदी के किनारे एक पाटली ग्राम था। फिर बात नहीं करेगा कोई, समझाया चुके समझो। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पाटली ग्राम, जहाँ पे बुद्ध भगवान बहुत बार आते थे। बुद्ध भगवान बहुत बार आते थे और वहां पे जाके वो प्रवचन करते थे, कुछ कुछ बातें बताते थे। और उन्होंने एक बात बताई थी जो आज सत्य हो गया। बुद्ध भगवान के कहीं कहीं बात आज सत्य हो गया, जिससे बुद्ध भगवान को बहुत मानने भी मिलता है, ठीक है ना। बुद्ध भगवान बताए थे कि ये जो गांव है पाटली ग्राम, ये आगे चल के एक बहुत बड़ा नगर बनेगा, बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन 3 चीजों से हमेशा घिरा रहेगा: आग, पानी, लड़ाई। आज भी देखिएगा, आज ये बात सत्य हो गया, बात सत्य हो गया। भगवान बुद्ध की कही गई बातें आज सत्य हो गई। आज देखिए पटना आज बहुत बड़ा नगर बन गया। बना है कि नहीं बना है? बिहार की राजधानी भी है, ठीक है ना। और लेकिन 3 चीजों से हमेशा घिरा रहता है: आग लगते रहता है कभी ना कभी, लड़ाई होते रहता है, और पानी तो आ ही जाती है। गंगा नदी में पानी आता था, दहा जाता है। तो भगवान बुद्ध की कही गई बात सत्य हो गया। इससे भी पहले इसका नाम था, ये 2 और नाम मिला है। एक का नाम था पुष्पपुर, एक का नाम था कुसुमपुर। इससे यह ज्ञात होता है कि पटना में फूलों की खेती बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि पुष्प कुसुम, कुसुम भी एक फूल का नाम है, और पुष्प मतलब फूल होता है। तो ये नाम इसलिए मिला है। और इसके बाद जो नाम प्रसिद्ध हुआ उसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र। इसका इतिहास कहा जाता है 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास पूछेगा आपसे कोई कि कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है, ठीक है ना। इसके 4-5 नाम देखने को मिले हैं, पर अभी वर्तमान में जो नाम है उस नाम है पटना, ठीक है ना। इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। पहले नाम था इसका पाटली ग्राम, उसके बाद देखा गया कुसुमपुर, उसके बाद हुआ पाटलिपुर, अब पाटलिपुर से हो गया पटना हो गया। आधुनिक काल में इसका नाम पड़ा पटना। अब देखिए, तब बिहार की राजधानी है पटना। पटना के बारे में आप समझ गए होंगे, समझ आए ना। अब हम बात करेंगे स्थापना। तो आपको पता है 22 मार्च 1912 ये बंगाल से टूट के बना था बिहार, ये तो सबको कंफर्म हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। इसके उत्तर में देखिएगा, आपको जब भी दिशा की बात किया जाए तो हम कॉपी जब किताब में अपनी दिशा देखते हैं तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर पूरब, दाहिना साइड पूरब, बायां साइड पश्चिम। तो हम इधर से देखेंगे तो ऊपर उत्तर है, उत्तर में नेपाल है, उत्तर में नेपाल। इसको बिहार के चौहद्दी भी बोला जाता है, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड, और पूरब में पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये बिहार की चौहद्दी कहिए, ये बिहार के चौतरफा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे। प्रमुख यहाँ की नदी है गंगा, बीचों बीच से निकलती है। सबसे पवित्र नदी माना जाता है गंगा को, ठीक है ना। गंगा बीचों बीच से निकलती है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। बुआ तुमको बोले ना नहीं लिखना है, क्या पढ़ने आते हो, समझ लो ना, जाके घड़ी लिख लेना, ठीक है ना। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, ठीक है ना। तो गंगा यहाँ की सबसे पवित्र नदी है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। गंडक गंगा से जुड़ी हुई है, पुनपुन भी नदी है, और एक सोन है। 5 नदियों के नाम याद रखिएगा, बिहार के ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। ऐसे महानंदा भी है, लेकिन यहाँ पे हम नाम से 5 का लिखे हैं, ठीक है ना। बोलिए तो गंगा, सोन, कोसी, गंडक, पुनपुन। पहले 2 गो, उसके बाद 3 गो, 2 गो उसके बाद 3 गो। पहले लेंगे गंगा सोन, गंगा सोन, गंगा सोन, गंगा सोन, गंगा सोन। उसके बाद कोसी गंडक पुनपुन, कोसी गंडक पुनपुन, कोसी गंडक पुनपुन, कोसी गंडक पुनपुन। याद हो गया ना। पहले 2 गो गंगा सोन, कोसी गंडक पुनपुन। 5 नदी के नाम याद हो गया।
क्या याद हुआ? यस सर। याद हुआ ना? यस सर। पहले बोलिए। गुड। गंगा, सोन, कोसी, गंडक, पुनपुन। ये पांचों नदियां बिहार की प्रमुख नदी है, ठीक है ना। सबसे पवित्र गंगा को माना जाता है और सबसे शोक, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। जनसंख्या की बात करें तो बिहार में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। जनसंख्या होने के कई कारण है। पहला कारण है कि यहाँ की धरती जो है समतल है, जहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना, जिसके वजह से मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, उसमें उपजाऊ ज्यादा होता है। कृषि प्रधान देश था हमारा भारत देश, आज भी है। 56% से ज्यादा लोग आज भी कृषि पे निर्भर है और कृषि में करना भी चाहिए, क्योंकि खेती के बिना जीवन संभव नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं खाइएगा तो जी पाइएगा? नहीं जी पाइए, तो खेती करना भी जरूरी है। आज भारत भी आज कृषि प्रधान देश है, बिहार राज्य तो एक और कृषि प्रधान देश है। तो पहला कारण है कि यहाँ की भूमि समतल है, जनसंख्या ज्यादा होने का, ठीक है ना। दूसरा, जैसे मैं मान लीजिए कहीं जैसे कोचिंग का एग्जांपल ले, तो कहीं ज्यादा बच्चा क्यों पढ़ता है? अच्छा पढ़ाई होता होगा तब तो पढ़ता होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला कारण है बिहार में ज्यादा जनसंख्या का कि समतल भूमि। समतल भूमि, समतल मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? समतल मतलब समान, क्या है? समान, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। दूसरा है कि यहाँ की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तीसरा कि बिहार की जो भाषा हिंदी है, एक सरल भाषा है, ठीक है ना। बिहार राज्य की राज्य भाषा हिंदी है, सरल भाषा है, जो सबको समझ में आ जाता है। तो कई कारणों से बिहार में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी तीसरा स्थान है। क्या स्थान है? तीसरा। सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, आपका पता होगा आप लोग को, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? देखिए 2011 के जनगणना बताया गया था 10.4 करोड़, 2021 के जनगणना क्या था? 12.49 करोड़, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्षेत्रफल जो है भारत में 28 राज्य है। 28 राज्यों में से जो बिहार का क्षेत्रफल है 10वां राज्य पड़ेगा। हमारा 94,163 वर्ग ठीक है। सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। बिहार 10वां स्थान पे है, 94,163 वर्ग किमी यहाँ की क्षेत्रफल है टोटल। यहाँ प्राचीन केंद्र देखिएगा तो मगध आपको हम बताएं कि मगध जो थी वो एक मगध जो था महाजनपद था। सबसे विशाल महाजनपदों में से एक था मगध महाजनपद, ठीक है ना। और यहाँ पे विश्वविद्यालय भी था जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना। उसके बाद अब धार्मिक की बात करें तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं से हुआ है, ठीक है ना। गया जिले में हुआ था, जिसे अभी बोध गया के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक मंदिर भी है जिसे बोधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महावीर स्वामी का यहाँ पे जन्म स्थान है, यहीं पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थक के रूप में जाने जाते थे महावीर स्वामी। इन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। भगवान बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, गुरु गोविंद सिंह, जो ये तीनों प्रमुख है। ये तीनों प्रमुख है अपने आप में, ये तीनों बहुत प्रमुख है। अगर भगवान बुद्ध की बात किया जाए तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ बिहार में, इन्होंने एक धर्म अपने बनाया जिसका नाम था बौद्ध धर्म। उसके संस्थापक थे। दूसरी बात किया जाए महावीर स्वामी के, तो जैन धर्म जो उतना दिनों से चलता आ रहा था, 23 तीर्थकों ने जो नाम नहीं बनाया, वो नाम जाके महावीर स्वामी ने बनाया 24वें तीर्थकों के। और गुरु गोविंद सिंह भी प्रसिद्ध में से एक है, क्योंकि सिंह धर्म के ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। इनके बाद कोई गुरु नहीं बने। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ है, और भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ है बिहार में, बल्कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। उसके बाद शासन की बात करें तो अशोक जैसा महान सम्राट हमारे बिहार में था। चंद्रगुप्त, यही अशोक के दादाजी, अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य। पिताजी मत मान लीजिएगा, दूसरा हर्यक वंश के राजा है, बिंबिसार। मगध का सबसे पहला वंश था जिसका नाम था हर्यक वंश, उसी के पहले राजा का नाम था बिंबिसार, संस्थापक भी थे, ठीक है ना। आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा, तब भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे पहला सत्याग्रह जो था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में चलाया गया था नील के खेती के लिए। नील की खेती यहाँ पे अंग्रेज जो है जबरदस्ती करवाते थे। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाया जाता था। नील की खेती करने से होता क्या था ना कि किसानों की जमीन बंजर हो जाते हैं। बंजर मतलब समझते हैं ना, फिर उसमें खेती नहीं होता था 3 साल तक। कितना साल तक? 3 साल तक बंजर रह जाता था, जिसके वजह
वजह से परेशान थे किसान, और उनकी बातों को सुना नहीं जाता था, जबरदस्ती मार कर उनसे करवाया जाता था। जिसके बाद गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जाके बताया 1916 में, ठीक है ना, लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने बताया गांधी जी के कि ऐसी ऐसी समस्या बिहार के चंपारण जिले में है, आप आइए थोड़ा उसको देखिए। फिर गांधी जी बोले कि ठीक है। 1917 में आए, वहाँ की समस्याओं को उन्होंने देखा, सुना, समझा और वहाँ पे आंदोलन उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जबरदस्ती किसी से खेती करवाना सही नहीं, कोनो अगर अपनी मर्जी से करता है तो सही है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी से खेती नहीं करवा सकते हैं। और उस आंदोलन करने के बाद उन्हें सफलता मिली, वहाँ के किसानों से खेती करवाना बंद किया गया, नील की खेती। और सबसे पहला ये सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी सफल हुए थे, ये भी चलाया गया था बिहार से। कहाँ से? बिहार से। अभी वर्तमान माना जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। चलिए, इतना आपको जानकारी कैसा लगा? ठीक है ना, इतना याद रखिएगा क्योंकि हम पूछेंगे तो फिर बाद में बचेगा।